नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे अभी आजकल में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसकी लगभग हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम पूरी क्लास में देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएँ आज़ादी के बाद में कितनी रहीं, कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या रहा, और उस योजना के अंतर्गत उस योजना के टाइम पीरियड में क्या क्या मुख्य काम हुए, ये हम देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे। और यहाँ पे वही पॉइंट लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं। तो आप क्लास को पूरा देखिए। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने, जो कि एकजुट हुआ था, और उसने एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना की। ये उद्योगपति बॉम्बे के थे, बॉम्बे के उद्योगपति थे, और उन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया, और जिस प्रस्ताव को कहा गया बॉम्बे प्लान। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, बॉम्बे प्लान कब आया? 1944 ईस्वी में आया। ठीक है। 1957 से लेकर 2017 तक भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का काल रहा, और ये पंचवर्षीय योजनाएं जनरली 5 साल के लिए होती थी, लेकिन कई पंचवर्षीय कभी कभी 4 साल की भी हो गई, कभी कभी 1-1 साल की भी योजनाएं बनानी पड़ी बीच में किसी कारणवश, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना टोटल चली। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, उसकी जगह पर एक नई संस्था की स्थापना की गई। उसका नाम है नीति आयोग। एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में पूछा गया था नीति आयोग का फुल फॉर्म एक दिन। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी यहाँ पर प्रधानमंत्री ही होते हैं। एक जीडी के एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो भी प्रथम महिला प्रधानमंत्री होंगी, वही प्रथम महिला अध्यक्ष भी होंगी। तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो यही पहली महिला अध्यक्ष थी योजना आयोग की। ये क्वेश्चन जीडी के एग्जाम में पूछा गया था इसी साल। आगे चलते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना, इसमें आपको याद क्या क्या रखना है? एक तो टाइम पीरियड इनका याद रखना है। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई, 56 तक चली, 5 साल की होती थी। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया, कृषि क्षेत्र पर। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये भी पूछ दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, किस मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में काम क्या हुआ? मुख्य भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण शुरू हुआ, हीराकुंड, दामोदर घाटी, ये सभी परियोजनाएं शुरू की गई इस पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक, इस योजना में लक्ष्य रखा गया था 2.1% विकास दर का, वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था 2.1%, लेकिन इसमें प्राप्ति कितनी हुई? 3.6%। तो ये सफल रही, ये योजना सफल रही, लक्ष्य से ज़्यादा इसमें प्राप्ति हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड रहा 1956 से 61 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना का ध्येय क्या था? तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया। इसमें तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया, इसलिए राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की इसमें स्थापना भी की गई। इसमें भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन पूछ देगा, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया गया है। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, आगे की किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन इनसे आ सकता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 61 से 66 तक रहा। पहली 51 से 56, दूसरी 56 से 61 और तीसरी 61 से 66। इसमें मुख्य काम क्या हुआ? एक तो पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। इसकी लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? लक्ष्य कितना था? 5.6% का, लेकिन अचीव कितना हुआ? 2.4%। इसलिए यह योजना असफल रही, जितना टारगेट था उतना प्राप्त नहीं कर सकी।
क्यों असफल हुई, उसके कारण हैं, एक तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, और फिर 1965 में भारत पाक युद्ध भी हुआ, और 1966 में सूखा भी पड़ गया देश में। तो इस वजह से यह योजना असफल रही थी और अपना विकास दर का जो लक्ष्य था वो प्राप्त नहीं कर पाई थी। और इसके आगे 5 वर्ष की पूरी योजना बनाने की भारत की अर्थव्यवस्था की क्षमता भी नहीं थी, तो इसलिए 3 साल तक कोई योजना नहीं बनाई गई। 1966 से लेकर 1969 तक कोई भी योजना नहीं बनाई गई। इस टाइम पीरियड को कहते हैं योजना अवकाश। ये भी पूछ सकता है आपसे कि योजना अवकाश का काल कब तक रहा, उसके क्या कारण थे, भारत चीन युद्ध कब हुआ, भारत पाक युद्ध कब हुआ, 1966 में सूखा पड़ा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक थी। ये गडगिल फार्मूले पर आधारित थी। ये फार्मूले जरूर याद रखना, किस प्लान पर आधारित थी, किस फार्मूले पर आधारित थी। इसमें मुख्य काम क्या हुआ, 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 ईस्वी में। और इसी टाइम पीरियड के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966-67 में। और हरित क्रांति से सबसे प्रभावित जो क्षेत्र रहा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये ज़्यादा सबसे प्रभावित क्षेत्र रहा। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र को हुआ। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन थे। MS स्वामीनाथन, ये भी SSC GD की एक शिफ्ट में सवाल आया है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973-74 में इसी योजना के दौरान शुरू किया गया था। ये बात भी आप याद रखना। आगे चलते हैं, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब ये देखो, योजना 4 साल तक ही चली। क्यों चली अभी बताते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कितने समय तक चली, 4 साल तक चली। इसमें गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा, पक्का आएगा। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1974 में, जब 5वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। और 1978 में जब कांग्रेस चेंज हुई, जब ये शुरू की गई योजना, तब कांग्रेस की सरकार थी। और 1978 में आते आते मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। तो ये जैसे ही मोरारजी देसाई सरकार में आए, इन्होंने 1 साल पहले ही ये योजना समाप्त कर दी। इस योजना को समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के जस्ट बाद जैसे ही 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार आई इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, फिर से उन्होंने अगली पंचवर्षीय योजना को रोक दिया। इसलिए 2 वर्ष तक 78 से 80 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। और इस टाइम पीरियड को कहा जाता है रोलिंग प्लान। ठीक है, योजना अवकाश कौन सा था, 1966 से 69 तक का टाइम योजना अवकाश था। 1978 से 80 तक का टाइम रोलिंग प्लान कहा जाता है। इस रोलिंग प्लान में क्या होता था कि 5 साल की योजना नहीं बनाई गई थी, इसमें केवल 1-1 साल की योजनाएं 2 बनाई गई थी। वार्षिक रूप से योजनाएं बनाई जाती थी और उसके परफॉर्मेंस के आधार पर अगले साल की योजना बना ली जाती है, तो रोलिंग प्लान उसे कहते हैं। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक रही। ये शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का गठन किया गया था। नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। ये भी पूछ सकता है किस समिति की सिफारिश पर, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1982 में। और एक टाइम पीरियड कौन सा था, 6ठी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड आप याद रखें, 85 से 90 और 90 से 92 के बीच में 2 वार्षिक योजनाएं बनी थी। क्यों बनी थी, इसके कारण हैं। अच्छा, 7वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ ऐसा डिस्कस करने के लिए है नहीं, मुख्य काम ऐसा कुछ हुआ नहीं। 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू तो की गई थी, वर्ष 1990 में शुरू ही नहीं की गई थी। और क्यों नहीं शुरू की गई थी, उस समय भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। 1990, 91 और 91, 92 को भारत में वार्षिक योजना के रूप में जाना जाता है। इसका कारण था आर्थिक अस्थिरता। भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था और विदेशी विद्रा विनिमय भंडार जो है बहुत कम रह गया था हमारे पास, बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़त्म हो गया था। और उसी समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। उनके टाइम में, उनके नेतृत्व में अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया
जो कि कदम था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का। इसको एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एलपीजी सुधार, एलपीजी सुधार भारत में कब लाए गए, तो 1991 में लाए गए। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, ये प्रधानमंत्री थे और उस समय कोई भी योजना नहीं चल रही थी। ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली और इसमें किस पर जोर दिया गया, उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया इसमें। और 1 जनवरी 1995 को इसी योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को ही हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिस दिन स्थापना हुई थी उसी दिन भारत WTO का सदस्य भी बन गया था। और इस टाइम पीरियड में और क्या काम हुआ, विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल किया गया। पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किए गए। दोनों संविधान संशोधन 1992 में ही हुए संविधान में, तो टाइम यही चल रहा था 8वीं पंचवर्षीय योजना का। इसके माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आगे चलते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 97 से 2002 तक है। 10वीं का 2002 से 7 तक है। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं 2007 से 12 तक। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ और 2010 में यही अधिकार अधिनियम लागू हुआ। ये काम हुआ और इसकी विषय वस्तु क्या थी, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है। तीव्र और अधिक समावेशी विकास, ये इसकी थीम थी, इस योजना की विषय वस्तु थी या थीम थी। और इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी, सी रंगराजन ने। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक के लिए थी, हालांकि ये पूरी नहीं हो पाई। इसकी थीम थी तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ध्यान रखना 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये धारणीय शब्द नहीं था, तीव्र, अधिक समावेशी और विकास था। देखो, तीव्र और अधिक समावेशी विकास था, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना में धारणीय शब्द को भी लगा दिया। धारणीय का मतलब होता है सस्टेनेबल, या हिंदी में इसको सतत भी कहते हैं, सतत विकास। ठीक, 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया मोदी सरकार द्वारा। और ये नीति आयोग एक टाइप का थिंक टैंक है और इसके भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। यहाँ से योजना आयोग का अस्तित्व खत्म हो गया। और बात ध्यान रखने वाली ये है कि योजना आयोग भी संवैधानिक नहीं थे और नीति आयोग भी संवैधानिक निकाय नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि संविधान में इनको स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। योजनाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इसी से कवर हो जाएंगे। फिर किसी टॉपिक के साथ में अगली बार में मिलते हैं। आज शाम को मिलेंगे हम आज के एनालिसिस के साथ में। जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप 8 बजे देखना ना भूलिए एनालिसिस। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत